अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ुनैर अशरफ। जनाब वाला, आज की वीडियो तकरीबन जो हमारे आजकल लाइव मंडियों के रेट्स होते हैं उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन या जो भी होगा, उसके अलावा कुछ हमारे दोस्तों के माइंड्स में, दिमागों में कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई है मंडियों को लेके कि इस मौसम में रेट ऐसा होगा, क्या वाकई उसमें कोई रियलिटी है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह पाक करम करेंगे, मुश्किल नहीं है। एक चीज़ और जी, चले वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो दूसरे चैनल पे आनी है उसमें बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बताऊंगा फिर आप कहेंगे कि बस रहने दो, इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अभी चल रहा है मंथ तकरीबन नवंबर का और दिसंबर आ जाना है। तो दोस्त मुझसे मैसेजेस पे पूछ रहे होते हैं कि भाई अभी सीज़न ऑफ होगा मंडी का, तो रेट्स कैसे होंगे, क्या कमी आएगी, क्या ज़्यादती होगी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। रेट्स ज़्यादातर जो हमारी मंडी साहिवाल में बढ़ते हैं ना, जो मैंने देखा है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो होता है कि दूध का सीज़न होता है, जो बंदा होता है, चरवाहा होता है, वो बकरी सेल नहीं करता है, वो अपने गले लगा लेता है, उससे दूध लेता है। दूध लेने के बाद कम से कम गंदन का सीज़न ख़त्म होता है। अब ये जो दिन आ चुके हैं, दूध तो बकरियां दे नहीं रही हैं, या वो बच्चा सेल करेगा या फिर वो बकरी सेल करेगा। कोई ऐसे होते हैं जो बच्चे सेल कर लेते हैं, वो आपके सामने मंडियों में आपको पता ही है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बकरी सेल कर लेते हैं, जैसी भी होती है। अच्छा, अब रेट्स का देख लेते हैं। जब वो बंदे बकरी नहीं सेल कर रहे होते ना, मंडियों में माल कम होता है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो रेट्स हमें एक जानवर कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 7 या 10 हज़ार तक मैक्सिमम महंगा मिलता है। हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो लाखों में चले जाएं, वो फिर शौक की बुनियाद पे होते हैं, वो गर्मी में भी सेम रहते हैं, सर्दी में भी सेम ही रहते हैं। अच्छी चीज़ का अच्छा ही रेट है। अच्छा, तो क्या अभी सर्दी में रेट कम होगा, जैसे कि गर्मी में 5 से 7 या 10 हज़ार ज़्यादा महंगी मिलती है, उसी तरह सर्दियों में माल मंडियों में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ना चरवाहों के पास दूध है, ठीक है, आमदन लेनी है, तो या तो बकरी सेल करेंगे या बच्चा सेल करेंगे। बच्चे हैं जो, उनका रेट होता कम है, वीडियोस में ज़्यादा होता है, सीधी सी बात है। कैमरे का कमाल भी समझ सकते हैं, रियलिटी है वो रियलिटी है। लोग समझते हैं कि जो मैंने बच्चा 12 हज़ार का सेल करना है ना, जब कैमरा, हाँ अच्छी अच्छी चीज़ है, उस पर 5 हज़ार भी ज़्यादा भर दे, मुश्किल नहीं है। बट जो नॉर्मल भी होते हैं उनका रेट भी दूसरों जैसा कर दिया जाता है, बट वो एग्जैक्टली रेट्स होते नहीं हैं। लेकिन इस सीज़न में बकरियों और बच्चों के रेट्स कम होते हैं, वो इसलिए क्योंकि मार्केट में इनकी खपत ज़्यादा हो जाती है और आगे ख़रीदार तकरीबन सेम रहता है या कम हो जाता है। अच्छा, अब क्या जी, हमें दिसंबर, नवंबर या जनवरी में बकरी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए? इन जी 3 महीनों में अगर तो आप में नए बंदे फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ना ख़रीदें। क्यों? क्योंकि मौसम सख्त आ जाना है। अगर ख़रीदनी है तो अभी नवंबर चल रहा है, इसमें ख़रीद लें, या दिसंबर के स्टार्टिंग कुछ वीक्स में, जो 1 हफ़्ता होगा शायद, अगर आपके इलाके में मौसम ठीक रहे तो। हमारे इलाके में तकरीबन 2 हफ्ते दिसंबर के भी मौसम ठीक ही रहता है। अच्छा, आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, ले लें, लेकिन दिन ऐसे हों कि जिनमें आपको पता हो कि मैं इजीली अपनी बकरी को की केयर कर सकता हूं, उसको अच्छा माहौल दे सकता हूं। अब ये ना हो आप बकरी लेके जाएं, आपके इलाके में टेम्परेचर इतना लो, यहाँ की बकरी वहाँ जाके उसको पहले तो टेम्परेचर मेंटेनेंस में, यानी कि अपना दर्जा हरारत यहाँ और वहाँ का थोड़ा सा जो मेंटेन करने में एक टाइम लगना है, उसमें उसको इतना झटका लग जाए कि जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाए, जो उसकी नशोनुमा है, जो बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सही है, तो ये रिस्क है। अगर आप एक एक्सपर्ट बंदे हैं तो बकरी खरीदने का असल टाइम यही है, सीधी सी बात है, अगर आप एक्सपर्ट हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर किसी एक्सपर्ट के साथ रल जाएं जो आपके इलाके का हो, उनके साथ छोड़ दें, ये वो। हाँ, एक और जी क्वेश्चन है वो क्लियर कर देता हूँ स्टार्ट में ही। वो ये है कि दोस्त कह रहे होते हैं, मुझे कह रहे होते हैं, परचेजिंग करवानी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा रहे होते हैं साथ जा के, ठीक है। वो कह रहे थे ज़ुनैर भाई इस सीज़न में बकरी ख़रीदें तो क्या हमें 50 हज़ार वाली 10, 15, 20 में फ़र्क से मिलेगी बकरी? सर, फ़र्क सिर्फ 5 से 7 या 10 हज़ार तक का मैक्सिमम आता है, वो भी अगर आज धुंध हो गई है तो ख़रीदार कम आया हो तो व्यापारी दे देता है, वरना लॉस में कोई नहीं देता है। पूरे तो ज़रूर कर लेते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। बाकी जो मज़ीद सिचुएशन आगे होती है मंडियों में, रेट कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, किन सिचुएशंस को देख के बढ़ते हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी।
तो चलें मज़ीद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और, जैसे जैसे कुछ चीज़ माइंड में आई जा रही है उस लिहाज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो ये है कि हम बकरी सस्ती तो आजकल ख़रीद रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5 से 7 या 10 हज़ार रुपये शायद मिले ना मिले, ख़रीदार पे डिपेंड करता है, मंडी पे, मौसम पे। अभी तो अच्छा, लेकिन उसमें उतना रिस्क आ जाता है। क्यों? ये तकरीबन PPR, उसे क्या कहते हैं, ETB, वो तो गुजर चुकी। PPR जब उसका सीज़न चल रहा है तो मंडियों में माल डिफाल्टर भी आ सकता है, तो बड़ी आंख से जानवर देख के लेना पड़ता है। तो रिस्की भी है। 5 से 7 हज़ार आपका ज़्यादा भी नहीं लगेगा, लेकिन रिस्क उतना ही होगा। तो 50-50% चांसेस हैं। अगर आप में तजर्बा है, जानवरों को देखना जानते हैं, तब आप मंडियों से जाके ले सकते हैं। उसी के साथ साथ ये एक और बहुत बड़ी गलती जो मेरे दोस्त कर रहे हैं ना, वो, मैं ये नहीं कर रहा छोटा बच्चा ना ख़रीदें, कम से कम 30 दिन का बच्चा लिया करें, कम से कम। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को फर्स्ट 10 डेज़ में आनी होती है नमूनिया, ठीक है। नेक्स्ट के 10 से 15 या 20 डेज़ में उसको ख़तरा होता है ETB का, सही है। तो जनाब, जब आप बच्चा लेंगे, फर्स्ट टाइम में रहें या तजर्बे वाले बंदे हैं, अगर तो आपके बच्चे को इन चीज़ों का अटैक आ गया तो उसको कवर करने पे मुश्किल होती है और रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो कोशिश किया करें कम से कम 25 से 30 दिन का बच्चा लें, अगर लेना है तो। हम उनको रोक क्यों नहीं सकते, क्योंकि बस ठीक है। और ऐसे लिया करें, और फिर ये किया करें कि बच्चों को वंडा शुरू में स्टार्ट करवा दिया करें। दोस्त, मुझे आज एक दोस्त के मैसेज आए हुए थे, उन्होंने 5 बच्चे साहिवाल से मंगवाए हैं, 5 के 5 को, किसी को बुखार है, किसी को पेचेस लगे हुए हैं, ये वो। तो मेरे ख्याल में उनकी एज कम होगी, वो मिनिमम 20 से नीचे होंगे, ठीक है। तो कम से कम 1 महीने का बच्चा लिया करें। उसका रिस्क होता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा ग्रो कर चुका होता है, मच्योर हो चुका होता है। बाकी आपकी केयर पे भी होता है। आप लोग करते हैं कि हाँ जी, बच्चा मंगवा लेते हैं, एक बच्चे की खातर आप साहिवाल तो अब आ नहीं सकते। मैं कहता भी होता हूँ कि माँ छोटे बच्चे खरीदा करें। आप करते क्या दोस्त, पैसे दे देते हैं, कार्गो करवा लेते हैं, बस में उस चीज़ का बुरा हाल हो जाता है। छोटी जान होती है, नन्ही सी जान होती है, तो उसने बेचारी ने एक्सपायर ही होना होता है। बकरी हो, खाली हो, तब भी सोचा जा सकता है। एक प्रेग्नेंट बकरी और बच्चा, इन पर जुल्म ना किया करें। ख़रीद के जानवर मरता नहीं है, आप खुद उन्हें मारते हैं। बड़े मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। भाई बकरी मंगवाई थी तो उसके पेट में बच्चे मरे हुए थे, जब मेरे घर आई तो उन्होंने मुझसे फ्रॉड किया। भाई उन्होंने आपसे फ्रॉड नहीं किया, आपने अपने साथ खुद फ्रॉड किया है या करवाया है। और मेरे भाई अल्लाह के बंदे 15-20 दिन बकरी लेती है बच्चे देने में, तो आप उनको कह रहे हैं मुझे कार्गो कर दें, कराची भेज दें, ये भेज दें। ये नहीं चीज़ है। पट्ठे हैं, बकरे हैं, आप उनको तो चले मान लेता हूँ किसी हद तक कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बुखार, थकन तो होनी है। उनके लिए भी एक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक चाहिए होता है। तो आप कैसे छोटी बच्चे और बकरी से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सही आएगी, सही है। तो ये भी एहतियात किया करें। बाकी रेट्स की मैंने चीज़ आपको बता दी है। आज की वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आहो, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।